नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो आजकल आप जानते हैं काफी चर्चा में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और सेना में इसका इस्तेमाल, खासकर परमाणु हथियारों के लिहाज से। एआई अब सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं घुस रहा है, ये डिफेंस और सिक्योरिटी में भी तेजी से अपनी जगह बना रहा है। तो सवाल ये है कि ये तकनीक सैन्य समीकरणों को कैसे बदल रही है। बिल्कुल, और ये सिर्फ बदल नहीं रही, ये युद्ध, शांति, जोखिम, इन सबसे जुड़े हमारे पुराने तौर तरीकों को पूरी तरह से चुनौती दे रही है। एआई सेनाओं को ऐसी क्षमताएं दे रहा है जो पहले सोची भी नहीं जा सकती थीं, जैसे सैटेलाइट तस्वीरों का कहीं बेहतर विश्लेषण करके निगरानी करना। अच्छा। हाँ, या फिर ज्यादा सटीक तरीके से निशाना लगाना, साइबर हमलों से बचाव करना। ये सब मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन तकनीकों से हो पा रहा है। तो मतलब ये सिर्फ ऑटोमेशन वाली बात नहीं है, उससे कुछ ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। हम असल में स्वायत्त हथियार सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसे ड्रोन्स, रोबोट्स या पनडुब्बियां जो शायद बिना किसी इंसानी दखल के खुद ही लक्ष्य चुने और हमला करने का फैसला ले लें। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है। दुनिया की लगभग सभी बड़ी सैन्य ताकतें, और इनमें वो सभी 9 देश शामिल हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। सभी 9? अच्छा। हाँ, चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, यूके, यूएस, ये सब इस टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा लगा रहे हैं। परमाणु हथियार और एआई, ये कॉम्बिनेशन सुनने में ही थोड़ा डरावना सा लगता है। तो इस फील्ड में एआई का क्या रोल हो सकता है? देखिए, यही सबसे चिंताजनक पहलू है। एआई का इस्तेमाल परमाणु हमले की जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, उन्हें बेहतर बनाने में किया जा सकता है। खुफिया जानकारी जुटाने में, जैसे दुश्मन की छिपी हुई पनडुब्बियां या मिसाइल लॉन्चरों का पता लगाने में, और शायद परमाणु हथियारों को ऑपरेट करने तक में भी इसका इस्तेमाल सोचा जा रहा है। ऑपरेट करने में भी? हाँ, मकसद हमेशा वही रहता है, रफ्तार बढ़ाना, सटीकता बढ़ाना। लेकिन रफ्तार और सटीकता, इसके साथ जोखिम भी तो बढ़ते होंगे। क्या एआई चीजों को ज्यादा खतरनाक बना सकता है ना? जाहिर है, बिल्कुल। सबसे बड़ा डर तो यही है कि कहीं एआई परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा न दे। देखिए, एआई सिस्टम बहुत तेजी से जानकारी प्रोसेस करके फैसले ले सकते हैं। इतनी तेजी से कि शायद इंसान पूरी तरह समझ भी ना पाए कि हो क्या रहा है, और हालात हाथ से निकल जाएं, तो अनजाने में संघर्ष बढ़ने का एक बहुत बड़ा खतरा है। और आपने शायद पहले कहा था कि ये समझना भी मुश्किल हो सकता है कि एआई ने कोई फैसला क्यों लिया, वो ब्लैक बॉक्स वाली बात। बिल्कुल, हाँ, उसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। अब सोचिए, संकट के समय अगर हमें यही नहीं पता कि एआई किसी खास नतीजे पर क्यों पहुंचा, तो इंसानी सूझबूझ से उसे परखना या उसे रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है। और तो और, इन सिस्टम्स को हैक किया जा सकता है या फिर इनके ट्रेनिंग डेटा से छेड़छाड़ करके इन्हें गुमराह किया जा सकता है। हाँ, ये भी एक खतरा है। एक और बड़ी दिक्कत है जिसे मतिभ्रम या हेलुसिनेशन कहते हैं। मतलब एआई पूरी तरह से गलत जानकारी दे सकता है। कल्पना कीजिए कि परमाणु हमले की निगरानी कर रहा कोई एआई सिस्टम अचानक किसी ऐसी मिसाइल लॉन्च का सिग्नल दे दे जो असल में हुई ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो वाकई गंभीर है। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया में वैसे ही टेंशन काफी ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ग्लोबल सिक्योरिटी का माहौल पहले ही ठीक नहीं है। आप देखिए, न्यू स्टार्ट जैसी हथियार नियंत्रण संधि जो अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों को लिमिट करती है, वो कमजोर पड़ रही है, शायद खत्म ही हो जाए। हाँ, सुना है। और कई देश अपने परमाणु जखीरों को सिर्फ मॉडर्नाइज ही नहीं कर रहे, बल्कि बढ़ा भी रहे हैं, खासकर चीन। तो ऐसे माहौल में एआई का आना वो एक और मुश्किल परत जोड़ देता है। इससे गलतफहमी और अनजाने में टकराव के नए रास्ते खुल सकते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि इस पर भी विचार हो रहा है कि परमाणु हमले का जवाब देने की पूरी प्रक्रिया को ही ऑटोमेटिक कर दिया जाए, कुछ डेड हैंड सिस्टम जैसा। हाँ, ये एक बहुत ही कह सकते हैं विवादास्पद विचार है। इसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि अगर जवाबी हमला पूरी तरह ऑटोमेटिक होगा तो दुश्मन उसे ज्यादा गंभीरता से लेगा, क्योंकि उसमें इंसानी हिचकिचाहट या डर की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अच्छा, मतलब धमकी ज्यादा असरदार लगेगी। हाँ, ये एक तरह की ब्रिंकमैनशिप है, जैसा रणनीतिकार थॉमस शेलिंग ने समझाया था, जानबूझकर जोखिम बढ़ाकर अपनी बात मनवाना। कुछ स्टडीज हैं जो कहती हैं कि ऐसी ऑटोमेटिक धमकियां शायद ज्यादा असरदार लगें, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ इस बात से चिंतित हैं कि इससे गलती से या किसी तकनीकी खराबी से परमाणु युद्ध शुरू होने का खतरा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और कंट्रोल पूरी तरह हाथ से निकल सकता है। और फिर वो बुनियादी नैतिक सवाल भी तो है। मतलब क्या मशीनें इंसानी मूल्यों को समझ सकती हैं? युद्ध के भी तो अपने नियम होते हैं ना। बिल्कुल सही समान। क्या एआई एक सैनिक और एक आम नागरिक में फर्क कर पाएगा? क्या वो ये पक्का कर पाएगा कि हमला जरूरत से ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एआई से कोई गलती हो जाती है, कोई वॉर क्राइम होता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? कौन? उसे बनाने वाला, इस्तेमाल करने वाला,
या खुद मशीन? ये इंसानी कंट्रोल और जवाबदेही पर बहुत मुश्किल सवाल खड़े करता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो तस्वीर ये बन रही है कि एआई मिलिट्री क्षमताओं में एक क्रांति तो ला रहा है, परमाणु क्षेत्र में भी कुछ फायदे दिखते हैं, जैसे बेहतर निगरानी या सटीकता। हाँ, कुछ फायदे हैं, लेकिन जोखिम बहुत बड़े और गहरे लगते हैं। अनजाने में जंग छिड़ने का खतरा, तकनीकी गड़बड़ियां, ये ब्लैक बॉक्स वाली उलझन, नैतिक सवाल और इंसानी कंट्रोल का कमजोर पड़ना। हाँ, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं रह जाता, फिर ये सवाल बन जाता है कि हम भविष्य में युद्ध कैसे लड़ेंगे, दुनिया में स्थिरता कैसे बनाए रखेंगे, और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो इन नई हकीकतों से कैसे निपटेंगे। ये सच में मानवता के भविष्य से जुड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यही है आखिर में कि हम इस ताकतवर और इतनी तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को कैसे काबू में रखें, कैसे ये पक्का करें कि ये शांति और सुरक्षा बढ़ाने का जरिया बने, ना कि अनियंत्रित विनाश का। मुझे लगता है इस पर दुनिया भर में बहुत गंभीर बातचीत और नियम बनाने की शायद फौरन जरूरत है।